प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आपके वचन को सुनने के लिए, आपके गवाहियों के लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और फिर आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिन प्रतिदिन वचनों को सुनते हैं। और मेरा विश्वास है इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के कहे हुए मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हमारे हाथों को थाम कर चलता है। हालेलुया। फिर एक बार आज इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कई दिनों से संकट के परिस्थिति पर विजय कैसे पाना है इस विषय में यहोशापात की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। और मुझे कल भी कुछ गवाही आई है कि परमेश्वर की वाणी के द्वारा लोग आशीषित हुए और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष को ही लेके आता है। हालेलुया, आमीन। वो सत्य का परमेश्वर है और सत्य का परमेश्वर अपनी वाचा से कभी भी नहीं मुकरता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन बना रहेगा, ऐसा परमेश्वर का हमसे वायदा है। आमीन। आज उन्हीं वचनों को लेकर परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में आया हुआ है और मेरा विश्वास है इस समय परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और प्रियो, आज जैसे हम रोज भजन संहिता की किताब को पढ़कर परमेश्वर की वाणी का आदर करते और उसे समझने की कोशिश करते हैं, आज फिर एक बार परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 72 अध्याय उसके 17, 18, 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalms 72 वर्सेस 17, 18 एंड 19, इन वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का आदर करेंगे। आमीन। आइए पहले हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे और फिर हम इसको दोबारा हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 72, 17 कहता है, Psalms 72, 17 says, May his name endure forever, his name continue as long as the sun. May people be blessed in him, all nations call him blessed. Blessed be the Lord, the God of Israel, who alone does wondrous things. Blessed be his glorious name forever. May the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Hallelujah. आमीन। हिंदी में हम पढ़ेंगे इन्हीं वचनों को। वचन में लिखा हुआ है, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। प्रिय, प्रभु का वचन कहता है उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। मैंने अभी आपको कहा था परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं है। उसका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु उसका वचन बना रहेगा। आमीन। सो वचन में लिखा है जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक परमेश्वर यहोवा का नाम नित्य नया होता रहेगा। अब नित्य नया होने का मतलब ये नहीं है कि रोज परमेश्वर का नाम बदलता रहेगा, नहीं। इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जो लिख दिया है वो सत्य का वचन हमेशा के लिए स्थिर किया गया है पृथ्वी पर। आमीन। लेकिन उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, अर्थात उसके नाम के द्वारा नित्य दिन प्रतिदिन एक नए बल और नई ताजगी को वो हमारे जीवन पर उंडेलेगा। कब तक? जब तक सूर्य बना रहेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और लोग उसको अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर नया नित्य नया बल तुम्हारे जीवन में देगा और तुम्हारे जीवन बढ़ते चले जाएंगे, और इसीलिए वो हर जाति जो यहोवा के स्वाद को चखेगी वो उसे दिन प्रतिदिन धन्य कहा करेगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। इसको बड़ा बोल्ड इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। हालेलुया।
आश्चर्य कर्म केवल यहोवा ही करता है, चंगाई केवल यहोवा ही देता है, निर्धनता से केवल यहोवा ही छुड़ाता है, कर्जे की आत्मा को आपके जीवन से केवल यहोवा ही दूर करता है, आपके शत्रुओं का मुख और मन और उनके विचारों के ऊपर नियंत्रण और उन्हें बंद करने का काम केवल यहोवा ही करता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर अच्छाई के जितने भी काम हैं, वचन कहता है वह केवल यहोवा ही करता है। हालेलुया। उसकी महिमा, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। केवल वो भाग नहीं जहां पर धर्मी वास करते हैं, हालेलुया, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी, वचन कहता है, उसके महिमा से पूर्ण पाई जाएगी। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, हर घुटना टिकेगा और हर जीव यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। ईमान। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु भला है जो इस समय हमारे मध्य में है, और वो हमारे मध्य में इसलिए आता है क्योंकि उसने हमसे वचन के भेद को प्रकट करने का वायदा किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम परमेश्वर की ओर से अद्भुत बातों को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस विश्वास और इस उत्साह के साथ हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जिस आशीष के वचन को लेकर तू हमारे मध्य में उपस्थित है, प्रभु तेरी उपस्थिति का आनंद हम एक मन और एक चित्त होकर उठा सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा आनंद ही हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य और हमारा बल बनता है। प्रभु जी, आज सुबह से अब तक तूने हमको संभाल कर रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय भी तू अपने भरपूर महिमा में हमारे मध्य में तेजोमय परमेश्वर बनकर उपस्थित है, ऐसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, जब हम तुझसे वाणी को सुनते हैं, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान, समझ और प्रवीणता से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कई दिनों से यहोशापात के अध्ययन को कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, और कल जब हम इन वचनों को अध्ययन और मनन कर रहे थे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि problem is not about how you are feeling, but problem is about how you are dealing with your feelings. Hallelujah. समस्या ये नहीं है कि आपके जीवन में भावनाएं हैं, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि हमें हृदय दिया गया है, उसमें हमें भावनाओं को दिया गया है। लेकिन समस्या धर्मी के जीवन में तब उत्पन्न होती है जब वो अपनी भावनाओं के ऊपर अपने विश्वास को नियंत्रण करने से रोक देता है। हालेलुया। और कई बार मनुष्य की भावनाएं मनुष्य के विश्वास पर हावी हो जाती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। और कल मैंने आपको फीलिंग्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, और मेरा विश्वास है कि कल जो भी बातें हमने अध्ययन की थी वो जरूर परमेश्वर ने आपको ज्ञात कराई होगी। कल मुझे कुछ लोगों की गवाहियां भी आई कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कल के वचनों के द्वारा, विशेषकर भावनाओं की बातों के द्वारा उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको बोला था, फीलिंग्स जो होती है, आपकी भावनाएं जो होती है, वो विचार नहीं करती है, वो सिर्फ रिएक्ट करती है, वो सिर्फ कार्य करती है, वो सिर्फ एक्शंस करती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी भावनाएं परिस्थिति के अनुसार बदलती भी है। हालेलुया। कल हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था, और मेरा विश्वास है कि जो वचन कल हमने सीखे थे, जरूर परमेश्वर ने वो आपके मांस और गूदे में भेज दिए थे। हालेलुया। हमने यहोशापात के बातों को कल सीखा था, और अब हम यहोशापात के उस भाग में थे जहां पर यहोशापात के ऊपर अम्मोनियों ने, मोआबियों ने, मुनियों ने चारों तरफ से आक्रमण किया है, और अब वो संकट और भयंकर निराशा की परिस्थिति में, सकेती में डूब चुका है। और
यहाँ यहोशापात के ऊपर जब राज्यों ने आक्रमण किया है, तब यहोशापात डर गया है और उसने यहोवा को खोजना आरंभ किया है और प्रश्नों के रूप में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो प्रभु से कहता है, प्रभु क्या ये सत्य नहीं है क्या कि तू राज्य राज्य पर राज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल 7वां वचन पढ़ा था, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन, जिसके विषय में मैंने आपको कल बहुत सारी बातें बताई थी। मेरा विश्वास है कल जो हमने सीखा था उसको जरूर परमेश्वर के उपस्थिति में आपने ग्रहण किया होगा। हालेलुया। और मैंने अंतिम समय में जब हम कल हमने आराधना को या वचन को समाप्त किया था, मैंने आपको ये बोला था, इट माइट बी पॉसिबल दैट योर क्राइसिस एंड माई क्राइसिस मे बी डिफरेंट। हमारी जो संकट की या सकेती की परिस्थितियां है वो अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके संकट और सकेती का स्तर कितना भी बड़ा या कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियां, हमारी जो संकट या सकेती की जो परिस्थितियां है वो अलग अलग क्यों ना हो, आपकी शरीर के ऊपर आपके संकट हो, आपके परिवार के ऊपर संकट हो सकता है, किसी के धन के कर्जे का संकट किसी के जीवन में हो सकता है। आपके संकट अलग अलग क्यों ना हो, परंतु याद रखिएगा कि आपके संकट से आपको उबारने वाला परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को उस संकट की परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर, जिसने यहोशापात को भी उस संकट की परिस्थिति से निकाला, जिसने पतरस को भी उस संकट की परिस्थिति से निकाला, जो आज मुझे और आपको अपने संकट की परिस्थिति से निकालने के लिए तत्पर और सक्षम परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात प्रश्नों के आधार पर प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग इन अ prayer, he is questioning in a prayer form. हालेलुया। बहुत सारे लोग जब संकट या सकेती में फंस जाते हैं तो उन्हें लगता है कि संसार का सबसे बड़ा पहाड़ उनके सिर पर गिर पड़ा है। Am I making any sense to anyone here? Amen? अब क्या मैं यहाँ पर किसी एक भी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ क्या? आप जब आपके ऊपर आने वाले संकट या सकेती के परिस्थिति को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये आप ही ऐसे पहले व्यक्ति इस पृथ्वी पर है कि जिनके सिर पर इतना बड़ा पहाड़ गिर पड़ा है, संकट का इतना बड़ा पहाड़ गिरा हुआ है। सी, आई डोंट केयर व्हाट क्राइसिस यू आर फेसिंग राइट नाउ। मुझे इस बात की कोई चिंता या परवाह नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि इस समय आप व्हाट क्राइसिस यू आर फेसिंग राइट नाउ। आमेन। बट I know one thing for sure, beloved people of God. Yesterday God spoke to me these things very clearly. I know one thing for sure, that you are not the first one on this earth to face this problem. Hallelujah. हमेशा याद रखिए, आप किस परिस्थिति में फंसे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देना चाहता हूं कि आप खातरी से इस पृथ्वी पर ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो इस समय उस संकट का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। यहोशापात ने प्रभु को स्मरण दिलाया अब्राहम का समय कि तब भी तो अब्राहम से तूने वायदा किया था, तू उस भूमि को मैं तुझे दूंगा। और जब अब्राहम उधर बढ़ पड़ा, विश्वास पर चल पड़ा, तो मोआबियों ने, हत्तियों ने, कनानियों ने तब भी उस पर हमला किया था प्रभु, और तू वही परमेश्वर है जिसने उसे उन परिस्थितियों में, उस संकट सकेती के परिस्थिति से विजय दिलाई थी। हालेलुया। तो क्या तू वो सत्य का परमेश्वर नहीं है जो राज्य पर राज करता है? फिर एक बार यहोशापात यहाँ परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा, इफ यू आर फेसिंग और गोइंग थ्रू एनी क्राइसिस, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू फेस दैट प्रॉब्लम। मैन ऑलवेज रिमेंबर, हमको लगता है हमारा संकट ही सब पहाड़ के रूप में हमारे सिर पर आया है, हमारा संकट ही सबसे बड़ा है, लेकिन आप ऐसे पहले व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। हालेलुया। जब आप उस संकट की परिस्थिति में फंस जाते हैं, तब परमेश्वर अपने सिर को खुजाता हुआ स्वर्ग में बैठकर ये नहीं सोचता कि यार ये पास्टर पर ये परिस्थिति आई, ये तो मैंने आज तक कभी डील ही नहीं की, अब मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। परमेश्वर अपने सिर को खुजाते हुए आपके संकट के विषय में सोचकर अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता है, और लेकिन वो
आपको संकट और सकेती की परिस्थिति में वो आपको ताकते रहता है कि आप वचन के आधार पर उससे बातचीत करें। हालेलुया। प्रियो, संकट कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हर संकट से, इस पृथ्वी पर आने वाले हर क्राइसिस से परमेश्वर यीशु का नाम ऊंचा है। हालेलुया, आमीन। और उसका वचन जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो आपको सारपत की विधवा का स्मरण आना चाहिए। सारपत की विधवा के साथ परमेश्वर ने इतना सारा तेल उसे दिया कि उसने कर्जा भी उतार दिया और जीवन भर उस तेल पर उसने अपने परिवार का उदर निर्वाह अर्थात पालन पोषण किया। अगर आप मानसिक रूप से बीमार है तो आपको लाल समुद्र स्मरण आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मिस्र की गुलामी से निकलकर आनंद को मनाते हुए ये इजराइल की प्रजा आगे बढ़ रही थी, और जब मिस्र की फिरौन की सेना उनके पीछे लगी, आगे दौड़ते दौड़ते भागते भागते जब वो समुद्र के सामने आए, विचार करें उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई होगी। इनफैक्ट इंक्लूडिंग मोजेस ऑल्सो। आमीन। मूसा भी परेशान हो गया होगा, अरे यार अब भी छूट कर आए वहां से, आगे कुछ है नहीं और पीछे सेना है। मैंने उसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी परिस्थिति में वे फंस गए थे। उनके खातिर से उनको मानसिक तनाव हुआ होगा, उनको मेंटल डिप्रेशन उस समय हुआ होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया होगा, लेकिन परमेश्वर ने वहां से लाल समुद्र में से उनके लिए मार्ग को तैयार किया। भयंकर संकट की परिस्थिति सिर्फ इमेजिन करने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने उस समय सामना किया होगा उन्होंने परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा को देखा होगा। हालेलुया। जब आप देखिए, आपके हर संकट का जिससे आज आप सामना कर रहे हैं या करने वाले हो या कर चुके हो, उस हर एक संकट से उबरने का, उस पर विजय पाने का फॉर्मूला पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है। आमीन। पर फिर भी पास्टर साहब हम विजय क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपको वचन ही मालूम नहीं है। और इसीलिए होशे की किताब में लिखा है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। अगर आप उस नष्ट प्रजा का भाग नहीं होना चाहते हैं तो आपको वचनों में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो अधिकांश पुराने नियम की बातें हैं, लाल समुद्र पुराने नियम में था पास्टर साहब, सारपत की विधवा पुराने नियम में थी, तो मैं आपको एक बात बता दूं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 11 वचन जल्दी से निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 11 says, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती है लिखी गई है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। वो कहानी या मिथ नहीं है, वो बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, ताकि अंतिम दिनों में जब हम इस अंतिम युग में रहते हैं, वो बातें जो उस समय दृष्टांत के रूप में लिखी गई थी, वो लिखी हुई बातें आज हमारे जीवन में अनुभवों के द्वारा जब वो संकट उनके जीवन में आए तो उनके उस विजय की बातों को सीख कर आज वो बातें हमारे लिए चेतावनी के रूप में कार्य करें। हालेलुया। अगर आप ये सोचते हैं पास्टर साहब वो सारपत की विधवा पुराने नियम में होता था तब भविष्यवक्ता होते थे, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि सारपत की विधवा पर आशीष उंडेलने वाला परमेश्वर आपका और मेरा यीशु नासरी ही है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, पुराना नियम इसीलिए लिखा गया ताकि जब मैं और आप इस नए युग में अर्थात नए नियम में अपने जीवन को बिताए, और जब हमारे नए नियम के जीवन में समस्याएं आए, तूफान आए, संकट आए जो कि पुराने नियम की परिस्थितियों से मेल खाते हैं, तब हम उस पुराने नियम से कुछ सीख सके, कुछ सबक ले सके। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को समझ में आया। द बाइबल रोट इन द ओल्ड टेस्टामेंट सो दैट when you and I are living in this new world, in this new testament, we can refer back to the old testament when our new testament problems look like old testament's situations. Hallelujah.
हमको ये इसलिए दिया गया है, ये पवित्र शास्त्र का पुराना नियम इसलिए दिया गया है ताकि जब हम इस नए नियम में, नए युग में यीशु मसीह के अनुग्रह में जीवन जिए और हमारे जीवन में वही सारी समस्याएं उत्पन्न हो, वही सारी संकट उत्पन्न हो जो पुराने समय में किसी ना किसी के जीवन पर आए थे, तो हम उन दृष्टांतों के द्वारा आज के युग के इस संकट पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जितने लोग इस बात को समझे हैं उतने लोग आमीन कहे। अगर आज आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो सारपत की विधवा का दृष्टांत वहां पर वो बात इसलिए लिखी गई है ताकि आज जैसे सारपत की विधवा ने उस आर्थिक संकट पर विजय को पाया, वैसे ही आप और मैं भी प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रिय परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें बहुत सारी भेद की बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, ये वचन मुझे इतना सटीक लगा आपको बताने के लिए, 1 कुरिन्थियों 10:11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी थी, अर्थात पुराने समय के लोगों पर जब ये सब संकट की बातें जो आज तुम पर पड़ी है, जब वो उन पर पड़ी थी, दृष्टांत की रीति पर वहां पर लिखी गई थी ताकि हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं उसे लिखा गया है। हालेलुया। ताकि उन एग्जाम्पल्स को देखकर हम आज अपने जीवन में सुधार ला सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आज मुझे और आपको इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है। इसीलिए कई लोग जो बोलते हैं पुराने नियम को नहीं पढ़ना चाहिए, पुराने नियम में मजा नहीं आता, अरे क्या दाऊद की वंशावली पढ़ना, अरे क्या अब्राहम की वंशावली पढ़ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति के पहले शब्द से प्रकाशित वाक्य के आखिरी आमीन तक जो कुछ भी लिखा गया है वो इसीलिए ताकि धर्मी इस अंतिम युग में अपने जीवन के हर संकट और हर सकेती के परिस्थिति पर विजय के झंडे को लेकर चल सके। हालेलुया, आमीन। हमको सब दे दिया गया है, उसके बावजूद भी हम नहीं सुधरते हैं। बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। हमें सब मालूम है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, हमें आराधना सिखाई गई है, हमें प्रार्थना सिखाई गई है, हमें प्रभु के साथ समय बिताना सिखाया गया है। वी नो एवरीथिंग, एंटायर लोगोस वर्ड, रिटन वर्ड हमें दिया गया है, फिर भी हम लोग सुधरते नहीं हैं। हालेलुया। क्या मैं आप में से किसी एक से भी बात कर रहा हूं क्या? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे, आमीन। परंतु वचन कहता है इट्स नेवर टू लेट इन क्राइस्ट, आमीन। यीशु मसीह में कभी भी देर नहीं होती है। जब नया सूर्य का किरण उगता है तो परमेश्वर अपने नई आशा और अपने अनुग्रह को, नए अनुग्रह को, ताज़ा अभिषेक को लेकर फिर एक बार हमारे जीवन में प्रेम के खातिर उतर आता है। हालेलुया। वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। बट मुझे नहीं पता आपके पैमाना, आपका परमेश्वर से प्रेम करने का पैमाना क्या है। आमीन। आज मैं यहाँ समाप्त करूंगा प्रियो, कल हम यहाँ से आगे के वचन में बढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ आज जो बातें हमने सुनी है परमेश्वर इसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे, और प्रभु करे कि जब आप परमेश्वर के इस वाणी को गंभीरता से मनन और अध्ययन करना सीखे तो परमेश्वर और अधिक भेद की बातों को आपके जीवन पर प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आप बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम फिर एक बार अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें प्रभु पुरानी व्यवस्था को स्मरण दिलाया ताकि हम आज के युग में अपने जीवन में आशीषों में बढ़ सके राजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। आज तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम फिर एक बार तेरा गुणानुवाद करते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा प्रभु, ऐसा विश्वास करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की।